Hi everyone, welcome back. In this session, we'll try to briefly see the recommendations that were given by the Suchar committee. In these sessions, we are preparing for our civil services personality test of this year. So let's complete this. The Suchar committee recommendation is important just to have a context of what has been one of the government reports related to the minorities, specifically to the Muslims in India, and what were its recommendations. So let's see. Suchar committee and this article. First, we need to give credit. This article we have taken it from Forum IAS. So for whatever the content that has been made in this article, all the credit goes to Forum IAS. We are just trying to refer this article for educational purpose. Suchar committee was one of the committees that was instituted by the government of India. It was done in the year 2005. This committee was basically instituted to understand the socio-economic and educational status of Muslims community in India. Muslims belong to one of the minorities, that is one of the greatest one of the minorities which has the greatest population in India. The minority with the greatest population. And what the report highlighted, these are important. So the range of disabilities that are faced by the community as such. First is it placed the Muslims in terms of backwardness. It placed Muslims below the scheduled castes and scheduled tribes in India. So first point is specifically related to backwardness. Second, it also highlighted the mismatch between the percentage of the total percentage of Muslim population in the nation and total number of officials who are there in the decision making positions. For example, in IAS and IPS, इनका क्या proportion है. उसके बाद इट हाईलाइटेड द पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी इन पुलिस. तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में हाईलाइट कर दिया और पुलिसिंग में हाईलाइट कर दिया. ठीक है, आगे देखते हैं सेक्स रेशियो पे क्या पॉइंट है. सेक्स रेशियो पे पॉइंट ये है कि इन बोथ द सेंसस इन 2001 एंड 2011 द सेक्स रेशियो इन मुस्लिम्स हैव फेयर्ड बेटर देन द नेशनल एवरेज. ठीक है, एंड इवन द मुस्लिम्स लिविंग इन अर्बन एरिया. सो अर्बनाइजेशन ऑल्सो हैज़ बीन रिलेटिवली हायर इन मुस्लिम्स एज कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज इन बोथ द सेंसस इन इंडिया. आगे सिविल सर्विस के रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखते हैं तो इन IAS एंड IPS द परसेंटेज इज रिस्पेक्टिवली 3% एंड 4%. अब पॉपुलेशन इनकी अराउंड 20% है, 18 से 20% है, बट डिसीजन मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है. आगे नाउ व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशंस दैट हैव बीन गिवन बाय द कमिटी. दिस इज इंपॉर्टेंट. पहला है ये थोड़ा सा हमें याद करना होगा. पहला है कि देयर हैज़ टू बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन दैट नीड्स टू बी सेटअप टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस. दिस इज इंपॉर्टेंट. कमीशन का नाम क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन होगा. ये क्या काम करेगा, ग्रीवेंसेस रिड्रेस करेगा इनके. ठीक है, तो नाम है इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन. ठीक है, याद हो गया. आगे क्रिएट अ नॉमिनेशन प्रोसीजर टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ माइनॉरिटीज एंड पब्लिक बॉडीज. नॉमिनेशन प्रोसीजर, अब ये कुछ है नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा क्योंकि इस पर इतनी क्लैरिटी है नहीं और इन डेप्थ जाना पड़ेगा. आगे देखते हैं. एस्टैब्लिश अ डीलिमिटेशन प्रोसीजर that does not reserve constituencies with higher minority population for SCs. अब इसमें क्या कर रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जिसमें पॉपुलेशन जो माइनॉरिटीज़ की है वो हाइयर है, जैसे मुस्लिम्स की हाइयर है, तो दैट कंस्टिट्यूंसी शुड नॉट बी रिजर्व फॉर SCs. तो ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि दैट कंस्टिट्यूंसी शुड बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया. आगे देखते हैं. देयर हैज़ टू बी एफर्ट फॉर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट शेयर ऑफ मुस्लिम्स पर्टिकुलरली वेयर देयर इज़ अ ग्रेट डीलिंग ऑफ पब्लिक डीलिंग. ठीक है. वर्कआउट मैकेनिज्म्स टू लिंक मदरासाज विद हायर एजुकेशनल स्कूल बोर्ड्स. अब यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं. यहाँ पे एक तो ये आ रहा है कि एफर्ट्स नीड टू बी पुट टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पब्लिक सर्विस. और सेकंड क्या है, मुस्लिम्स की जो बेसिक जो लोअर एजुकेशन जो होती है जैसे मदरासा वगैरह में हो रहा है, दैट नीड्स टू बी लिंक्ड विद हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. ठीक है. आगे फर्दर द डिग्रीज फ्रॉम मदरासाज नीड टू बी रिकोगनाइज्ड फॉर गेटिंग जॉब्स आफ्टर हायर एजुकेशन. तो जॉब्स डिफेंस सिविल बैंकिंग किसी में भी हो सकता है. तो फोकस इसका किस पे है, इसने एक तो रिलेटिव बैकवर्डनेस बताया, उसके बाद बोला कि एजुकेशन में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, रिप्रेजेंटेशन में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा जॉब्स मिल रही है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है. उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है. रिप्रेजेंटेशन आपका पॉलिटिकल स्पेस में हो गया, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस में हो गया. सेक्स रेशियो पे बात की है. सेक्स रेशियो बताया कि इट हैज़ बीन रिलेटिवली बेटर देन व्हाट वाज देयर इन इंडिया. इंडिया में शायद अभी रिसेंट 928 चल रहा है. ठीक है, तो ये था सच्चर कमेटी ब्रीफ में. एंड करते हैं इसे, मिलता है नेक्स्ट वाले सेशन में.